अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है कॉर्पोरल मूवमेंट या हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉर्पोरल मूवमेंट बेसिकली हमें न्यूक्लियस की शेप के बारे में आइडिया देता है। हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरल मूवमेंट हमारे पास न्यूक्लियस की शेप हमेशा स्फेरिकल नहीं होती, बल्कि सम केसेस में ये हमारे पास चेंज होती है, थोड़ी सी डिसऑर्डेड होती है फ्रॉम स्फेरिकल रीजन, और वो हम देखेंगे किस टाइम पे हमारे पास किस तरह की शेप होती है। ठीक है, ये आइडिया बेसिकली मिला जब हाइड्रोजन को डिटेल में डिस्कस किया गया, उसके स्पिन को और तमाम डिटेल्स को डिस्कस किया गया, तो वो हमारे पास हाइपर फाइन सेपरेटिंग ऑफ स्फेरिकल लाइंस आई। वहाँ से इस चीज़ को देखा गया। हमारे पास यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक पॉइंट कंसिडर किया फ्रॉम ओरिजिन, वो पी पॉइंट हमने कंसिडर किया हुआ है। उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है आर, और जो हमारे पास चार्ज से डिस्टेंस है वो हमारे पास आर प्राइम है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू वेक्टर सम जो डिस्टेंस ये हमारे पास चार्ज टू पी आएगा वो हमारे पास है आर माइनस आर प्राइम। ये हमारे पास आर माइनस आर प्राइम का है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आर हमारे पास क्या है आर माइनस आर प्राइम, और चार्ज हमारे पास क्या है ई है, तो ये हमारे पास 1/4πε0 पोटेंशियल एनर्जी आ गई। उसके बाद आर माइनस आर प्राइम की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ से हम फिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए करेंगे। हमारे पास क्या होगा, आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सॉरी आर की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्राइम स्क्वायर प्लस आर माइनस आर प्राइम होल का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हमें क्या चाहिए, हमें आर माइनस आर प्राइम भी चाहिए, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इस साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्राइम स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे इसके और स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसी को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग बायनॉमिनल इक्वेशन। तो ये पहले हम इसको पुट कर देंगे आर माइनस आर प्राइम की जगह, और ये हमारे पास इसका ये आ जाएगा, इसको 1/2 को ऊपर ले जाएंगे, ये हमारे पास -1/2 आ गया, और यहाँ पे हमने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। इस पूरी इक्वेशन में से आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पे आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आर आर से कैंसिल हो जाएगा और 2 आर प्राइम ओवर आर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। आर स्क्वायर को जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा, और ये हमारे पास बाहर आ गया। अब इस इक्वेशन पे ये जो हमारे पास ये है, इस पे हम अप्लाई करेंगे बायनॉमिनल थ्योरम। अब वही हमारे पास आर वन प्लस आर स्क्वायर आर प्राइम स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्राइम, ये हमारे पास ये चीज़ आएगी आर कॉमन लेने के बाद। तो ये इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। बायनॉमिनल थ्योरम हमने अप्लाई किया है, हमारे पास क्या होता है 1 प्लस आर प्राइम आर कॉस थीटा प्लस आर प्राइम और आर स्क्वायर थी। ये हमारे पास बायनॉमिनल थ्योरम हम मैथ में पढ़ते हैं कि 1 प्लस एक्स एन पावर हमारे पास मल्टीप्लाई होती है, और फिर हम इसको क्या करते हैं फर्स्ट टर्म में एन इंटू एन प्लस 1 2 फैक्टोरियल की हमारे पास एज इट इज आता जाता है, इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास सिंगल चार्ज के लिए है, सेकंड टर्म हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए, और जो थर्ड टर्म है ये रिप्रेजेंट करते हैं कंट्रीब्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक कॉर्पोरल। ठीक है, अब हमारे पास न्यूक्लियाई जब डिसऑर्टेड होता है फ्रॉम स्फेरिकल शेप तो या तो एलोंगेटेड होता है या कंप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, अब उसके लिए हमने कहा कि अगर हमारे पास Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, एलोंगेटेड होगा, और अगर Q की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, कंप्रेस्ड फॉर्म में होगा। और अगर हमारे पास Q की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में वो हमारे पास स्फेरिकल होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0, एलोंगेटेड, लेस देन 0, कंप्रेस्ड फॉर्म में उसे हम ऑब्लेटेड फॉर्म कहते हैं, और Q इक्वल टू 0 होगा तो वो हमारे पास स्फेरिकल। और किस टाइम पे Q 0 होगा, अगर हमारे पास x y और z तीनों इक्वल होंगे, फ्रॉम सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं x y और z का, अगर ये तीनों डिस्टेंस हमारे पास सेम होंगे तो हमारे पास क्या होगा, Q 0 होगा, मतलब न्यूक्लियस हमारे पास स्फेरिकल शेप में है। और अगर हमारे पास क्या है z ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से है तो उस केस में हमारे पास Q ग्रेटर देन 0 होगा, और हमारे पास शेप क्या होगी, एलोंगेटेड होगी, इसे हम प्रोलेटेड शेप बोलते हैं। और अगर हमारे पास z लेस देन है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से तो उस केस में हमारे पास Q लेस देन 0 होगा, और इस हमारे पास कंप्रेस्ड शेप है, इसे हम ऑब्लेटेड शेप का नेम देते हैं। ये हमारे पास लॉन्गेटेड, ये हमारे पास ऑब्लेटेड, और ये हमारे पास स्फेरिकल शेप है। तो इसे हम डिफाइन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ Q वैल्यू। Q हमारे पास Q की वैल्यू स्मॉलर है, लेस देन 0 है और इक्वल टू 0, उस चीज़ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, और ये हम करेंगे डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर टू अलोंग एक्स वाई एंड z एक्सिस।
नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर पैरिटी। न्यूक्लियर पैरिटी हमारे पास डिफाइन करता है बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन को, लाइक हमारे पास दिस रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन व्हेन इवैल्यूएटेड एट टू सिमेट्रिक पोजीशंस। ठीक है, लाइक हमारे पास यहाँ पे आ गया कि हमारे पास पैरिटी या तो इवन होती है या ऑड होती है, और इसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसे हम डिफाइन करते हैं ऑन द, अगर हमने ओरिजिन से एक्सिस को चेंज किया, इन्वर्ट किया, लाइक पहले का एक्स वाई जी थे और बाद में हमने उसको इन्वर्ट कर दिया माइनस एक्स वाई जी, ये हमारे पास क्या आ गया। अगर हम मिरर में इमेज देखते हैं तो हमारे पास इन्वर्ट इमेज होता है। तो अगर इस तरह से हमारे पास चेंज करने से हमारे पास इमेज पे अफेक्ट नहीं होता, लाइक हमने यहाँ पे एक्सिस माइनस एक्स माइनस वाई माइनस सी किया और ये हमारे पास इसका साइन ओवरऑल चेंज नहीं हुआ, पहले भी प्लस था और बाद में प्लस रहा। उनके ओरिजिन से हमारे पास एक्सिस को चेंज करने से, इन्वर्ट करने से भी हमारे पास वेव फंक्शन क्या है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं ये हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है या इवन पैरिटी है। और अगर हमारे पास ओरिएंटेशंस चेंज करने से, प्लस से इन्वर्ट करने से, माइनस में करने से हमारे पास वेव फंक्शन नेगेटिव हो जाता है, तो उस केस में हम कहते हैं हमारे पास पैरिटी ऑड है। इसके हम अगर सिंपल एग्जांपल देखें तो हम कॉस थीटा फंक्शन देख सकते हैं, लाइक अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू का भी हम कॉस लें तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेकिन अगर हम नेगेटिव वैल्यू का साइन लें तो वो हमारे पास वैल्यू को भी, जो रिजल्ट होता है उसको भी नेगेटिव कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इसके अलावा हम पैरिटी को डिफाइन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एजिमुथल नंबर एल। हमारे पास एल की वैल्यू 0 या इवन, लाइक एल 0 2 4 6 8 के लिए हमारे पास पैरिटी इवन होती है, और एल की वैल्यू ऑड, लाइक हमारे पास 1 3 5 7 के लिए हमारे पास पैरिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो बेसिकली पैरिटी हमारे पास वेव फंक्शन है जो डिफरेंट सिमेट्रिक पोजीशंस को डिफाइन करता है, और अगर पोजीशन इन्वर्ट करने से हमारे पास वेव फंक्शन चेंज हो रहा है, उसका साइन चेंज हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं वो हमारे पास ऑड पैरिटी है। और अगर पोजीशन इन्वर्ट करने से, चेंज करने से हमारे पास वेव फंक्शन सेम रह रहा है, उसका साइन चेंज नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं हमारे पास पैरिटी क्या है, इवन है। उसके अलावा हम पैरिटी को डिफाइन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर एल। एल की वैल्यू अगर इवन होगी और या 0 होगी तो हमारे पास पैरिटी इवन होगी, अगर ऑड होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, पैरिटी ऑड होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स है। तो ये बेसिकली हमारे पास जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम डील करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि बिहेवियर ऑफ एन असम्बलेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। लाइक अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज को देखें अमंग लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो वो हमारे पास किससे डील करती है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से डील करती है। उसमें हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और हमारे पास बोसॉन्स होते हैं। मतलब दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक ऐसे जिनकी स्पिन हमारे पास 1 होती है और एक ऐसे होते हैं जिनकी स्पिन हाफ होती है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन इंटेग्रल मल्टीपल होती है, मतलब 1 2 3 इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट होती है, उन्हें हम बोस आइंस्टाइन के अंदर स्टडी करते हैं, बोसॉन्स का नेम देते हैं। और जिनकी स्पिन हमारे पास क्या होती है, 1/2 होती है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं एज अ फर्मियंस, और उन्हें हम स्टडी करते हैं अंदर फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो बोसॉन स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या होता है, साइन चेंज करने से वेव फंक्शन चेंज नहीं होता, उसे हम कहते हैं वो हमारे पास सिमेट्रिक होता है। लेकिन फर्मियंस में हमारे पास क्या होता है, साइन चेंज करने से हमारे पास चेंज हो जाता है, फंक्शन वेव फंक्शन चेंज हो जाता है, वो उसे हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। तो हमारे पास जो बोस आइंस्टाइन है वो, उसके लिए वेव फंक्शन हमारे पास सिमेट्रिक होता है, और जो फर्मियंस है, फर्मी डायरेक्ट के अंदर उन्हें हम स्टडी करते हैं, उसके लिए हमारे पास एंटी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये हमारे पास प्लस माइनस साइन है, तो ये डिपेंड करता है हमने कौन से पार्टिकल्स यूज़ किए हुए हैं। लाइक अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कंसिडर करें तो उस केस में हम नेगेटिव साइन करेंगे, और अगर हम यूज़ कर रहे हैं बोसॉन्स को तो उसके लिए हम पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये वही चीज़ जो भी हमने डिस्कस की है। और ये हमारे पास के इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने कंसिडर किया उनकी पोजीशन आफ्टर चेंज करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अकॉर्डिंग टू पॉलिक्स प्रिंसिपल हमारे पास कोई दो इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट्स में लाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो बोसॉन्स होते हैं वो पॉलिक्स प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते, और बोसॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास सेम क्वांटम स्टेट्स में लाई करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स थी, न्यूक्लियर पैरिटी थी। उसके अलावा हमने कॉर्पोरल मूवमेंट डिस्कस की,
एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस किया, जो हमारे पास स्पिन और ऑर्बिटल मोमेंटम का सम था, और इससे पहले हमने मास, चार्ज और ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइज है वो आप लोग खुद देख लेंगे। उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।